Hello student, today I am going to start new chapter Euclid geometry. What is Euclid geometry? We are using the word geometry generally, but you know the meaning of word geometry. Geometry is the combination of two Greek words, geo plus metron. Here geometry combination of geo plus metron. Geo means earth and metron means measurement. It means the meaning of geometry is measurement of earth. Geometry is related with the earth and it is developed in ancient times by finding the area of plane surface, which was developed in Babylonia. In ancient times, many countries developed geometry in his field as he wants. सारे ही देशों में अलग अलग तरीके से ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ, जैसे ग्रीक, इजिप्ट, इंडिया, चाइना, एथेंस, अलग अलग, इन सब में अलग अलग तरीके से ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ. जिसकी जैसी आवश्यकता थी उसने वैसे ही क्या कहते हैं ज्योमेट्री का डेवलपमेंट किया. लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट में जो कुछ हुआ वो बिखरा हुआ था, एक जगह पे नहीं था. बहुत सारे नए चीज़ें इन्वेंट हुई, लेकिन उनमें उनको एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया गया था. द प्रॉपर एंड लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक स्टडी of geometry was developed by Euclid. The proper logical and systematic development of geometry was developed by Euclid, a Greek mathematician who collected all the known works and arranged them in his book called Element. यूक्लिड ने क्या किया कि जितने भी वर्क्स हुए थे ज्योमेट्री के क्षेत्र में, उन सब को एक जगह कलेक्ट किया और उनको एक प्रॉपर रूप दिया, जिसमें किया उस बुक का नाम था एलिमेंट. और इस बुक के 13 चैप्टर हैं. 13 चैप्टर. आपको विश्वास नहीं होगा, ये 13 चैप्टर को, हर चैप्टर को उन्होंने नाम दिया है बुक. हर चैप्टर का नाम एक बुक, ठीक है. तो 13 चैप्टर मीन्स देयर आर 13 बुक्स. और आपको ये भी बिलीव नहीं होगा कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है. ये बाइबल अगर सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है तो बाइबल से ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है यूक्लिड की एलिमेंट. इस एलिमेंट ने इस पूरे ज्योमेट्री वर्क को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया, एक न्यू डायरेक्शन दिया, जिससे ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हो सका. ठीक है. अब हम क्या कहते हैं कि यूक्लिड की ज्योमेट्री को पैंट करने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अनडिफाइंड हैं. जो अनडिफाइंड हैं उनको पहले कुछ एक प्रॉपर डिफिनीशन बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सबसे पहला क्या कहते हैं, इसका आप क्या कहेंगे, डिफिनीशन of
defined undefined terms. Undefined terms. Definition of undefined terms. First is statement. Statement. First is statement. A sentence. A sentence which is either true or false is called statement. A sentence which is either true or false is called statement. इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट जो सेंटेंस या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, इफ 3 + 8 = 10, इट मीन्स इट इज फॉल्स. इट इज फॉल्स. एग्जैक्ट है कि ये 3 + 8 11 होता है, 3 + 8 10 नहीं होगा, तो ये फॉल्स है. लेकिन अगर ये कहा जाए कि फलाने जी बहुत खूबसूरत हैं, तो ये ट्रूथ न ट्रू है न फॉल्स है. वो किसी भी कंपैरिजन में नहीं आ सकते हैं. उनका कंपैरिजन होगा तो कोई उनसे ज़्यादा सुंदर होगा, कोई उनसे ज़्यादा बदसूरत होगा. इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रुथ है या फॉल्स है. इस तरीके के सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कह सकते. ठीक है. स्टेटमेंट का मतलब है कि एक सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ठीक. फिर सेंटेंस के बाद क्या आता है? थ्योरम. THEOREM. Theorem. A statement which required proof is known as theorem. A statement which requires proof is known as theorem. ठीक है. जब कोई जो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, उसको प्रूव करना पड़े, उसको आप कहते हैं थ्योरम. ठीक है ना. और ये सारे थ्योरम जो है प्रूव किए गए हैं कि इस पे यूक्लिड की एक्सियम्स के थ्रू, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट. ओके. फिर इसके बाद आती है करोलरी. करोलरी क्या है? रिजल्ट डिड्यूस्ड फ्रॉम द थ्योरम इज कॉल्ड करोलरी. रिजल्ट पहले लिख दे रहे हैं. रिजल्ट डिड्यूस्ड फ्रॉम द थ्योरम is known as corollary. जो भी रिजल्ट थ्योरम से प्रूव किया जाता है, उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? करोलरी. उसके बेस पे हम कुछ नए रिजल्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं. ओके. एंड देन पॉइंट. Point words you have used many times, but what is the point? A point क्या बोल सकते हैं? A point is that which has no parts. A point is that which has no parts. एक छोटा पॉइंट होता है. पॉइंट कैसे? ये जैसे ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. इसके पार्ट्स नहीं हो सकते. ठीक है ना. तो अ पॉइंट इज दैट
A point is that which has no parts, which has no parts. It is denoted by a fine dot. It is denoted by a fine dot. A fine dot on a paper. A fine dot. ठीक है. पॉइंट के बाद आता है a line. line. ये सब वर्ड्स आपने बहुत यूज़ किया है, लेकिन इनकी डिफिनीशंस या इनके विषय में जानकारी अभी आपकी अधूरी है. लाइन को कैसे डिफाइन करें? लाइन क्या है? अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. द एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स. किसी भी लाइन का एंड क्या होगा? उसके पॉइंट. तो पहले क्या होगा? द लाइन is the breathless length. BREATH, breathless length. Line is a breathless length. The ends of the line is the point. इसका मतलब क्या है कि ये लाइन है, इसका एंड क्या है? ये पॉइंट. ये इसका ये स्टार्टिंग है A और एंड क्या है? B. तो AB इज द लाइन वेयर एंड पॉइंट इज B. ओके. फिर अ स्ट्रेट लाइन. A surface in which a surface is that which has length and breadth. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. Straight line क्या होगी? Straight line IGHT, straight line. Straight line. A straight line is the line. A straight line is the line which lies evenly with the point on itself. With the point on itself. ये स्ट्रेट लाइन की डिफिनीशन हो गई. ठीक है. अब इसके बाद सरफेस. सरफेस क्या है? आप जिस भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं ये कागज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कागज़ क्या है? लिखने के लिए सरफेस है. ठीक है ना. ये कागज़ क्या है? लिखने के लिए सरफेस है. आप जिस भी चीज़ पर बैठे हैं या खड़े हैं, अर्थ जो है ये भी एक सरफेस है. ठीक है ना. सरफेस का जो ज्योमेट्री का डेवलपमेंट ही है वो अर्थ से हुआ है, इसलिए सरफेस की डिफिनीशन भी अर्थ से रिलेटेड है. द सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. द सरफेस इज दैट which has length and
breadth, which has length and breadth only. This is the surface. Okay, these are undefined words, undefined terms, which is defined by mathematician in the Euclid geometry. And now the axioms. The Euclid books have many axioms and postulate. All axioms and postulate are assumption. Axioms and postulates are assumptions which are universal truth. These cannot be proved. Axioms or postulate are assumptions and they are universal truth. This cannot be proved. Okay, the axioms and postulate. Axioms and postulates are assumptions and they are universal truth. They cannot be proved. Okay, the first we study axioms में फर्स्ट एक्सियम है क्या है उनका है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स which are equal to same thing are equal to one another. For example, if A equal to K and B equal to K, then A equal to B. Things which are equal to same thing, A is equal to K and B is equal to K, both are equal to K, then things which are equal to the same things are equal to one another. Same things are equal to one another. इसका मतलब A और B भी आपस में इक्वल होंगे. ठीक है ना. सेकंड क्या है? सेकंड पॉस्टुलेट है if equals are added to equal, the whole is equal. If equal are added, if equals are added to equals, then the whole is equal. The whole is equal. Okay, for example, if A is equal to B, then A plus K equal to B plus A. A और B इक्वल है, अगर उनमें एक ही चीज ऐड की जाए, इक्वल थिंग्स ऐड किए जाएं, तो होल इनका सम क्या होगा? वो भी आपस में इक्वल होगा. थर्ड देखिए, if equals are subtracted, then whole are equal. ठीक है ना. देखिए जैसे ऊपर वाला किए हैं कि A is equal to B, then A minus K equal to B minus K. अगर A और B इक्वल है तो उसमें अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल क्या होगा? इक्वल होगा. ओके, देखिए फिर थर्ड के बाद फोर्थ क्या है?
the things which coincide with one another, which coincide with one another, which coincide with one another, are equal to one another, are equal to one another. ओके, एक थिंग्स, अगर कोई चीज एक दूसरे को ढक लेती है, थिंग्स विच आर कॉन्साइड, मतलब एक के ऊपर दूसरा रखने पर पूरे को पूरा ढक, वो अब इसको पूरा ढक ले, तो उसी को कहते हैं कॉन्साइड। ठीक है, अगर वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को ढक रही हैं, इसका मतलब उनके दोनों के साइज इक्वल है। तो द थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जब दोनों आपस में इक्वल होंगी तभी एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी। ओके, फिफ्थ क्या है? द फिफ्थ है द होल is greater than part. The whole is greater than part. It means a is the whole number, then it is greater than a by k. ठीक है, 1 is greater than 1 by 2. The whole is greater than देन पार्ट। तो 1 का पार्ट क्या है? हाफ, तो 1 हाफ से बड़ा होगा। इसी तरह a इज ग्रेटर देन a बाई के। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ है the things which are double of the same thing, the things which are double of the same thing, are equal to one another, are equal to one another, equal to one another. It means if a is equal to b, then a is equal to twice of k and b is equal to twice of k, then a equal to b. a और b आपस में इक्वल है, और अगर a ट्वाइस ऑफ के की इक्वल है और b ट्वाइस ऑफ के की इक्वल है, तो भी a और b आपस में इक्वल होंगे। ओके, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ एक्सियम क्या है? देखिए, थिंग्स विच द थिंग्स which are half of the same thing, half of the same things are equal to one another, are equal to one another, is equal to one another. It means if a is equal to b and a is equal to k by 2, b is equal to k by 2, then a is also equal to b. a और b इक्वल हैं, अगर a k by 2 के इक्वल हो, b k by 2 के इक्वल हो, तो भी a b के इक्वल होगा। ये हो गया एक्सियम्स, क्या यूक्लिड ज्योमेट्री के यूक्लिड्स के एक्सियम्स हैं। इनको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। जो कुछ न समझ में आए वो आप क्रॉस क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं कल। ओके।